सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। 13 साल से कोमा में रहने वाले 32 साल के हरीश राणा 13 साल से जिंदगी की जंग और अब पंचतत्व में हुए विलीन। तेरह साल से कोमा में रहने वाले 32 साल के हरीश राणा का शरीर ग्रीन पार्क दिल्ली के मोक्षधाम में पंचतत्व में विलीन हो गया है। हरीश राणा को 14 दिन पूर्व सर्वोच्च न्यायालय से इच्छा मृत्यु की इजाजत मिली थी। इस दौरान उनके माता पिता, रिश्तेदार तथा यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, एम्स के डॉक्टर, ब्रह्म कुमारी संस्थान गाजियाबाद मोहन नगर की बीके लवली तथा बीके रूपा के साथ सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में हरीश राणा के भाई ने मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई दी। प्रातः 9 बजे उनके पार्थिव शरीर को एम्स से दिल्ली के ग्रीन पार्क मोक्षधाम लाया गया, जहां पहले से उनके अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी एम्स द्वारा की गई थी। विधि विधान, मंत्रोच्चार तथा ब्रह्म कुमारी बहनों द्वारा अंतिम संस्कार की रीति रिवाज पूरी की गई। इस दौरान हर किसी की आंखें नम थी, परंतु एक सुकून था कि हरीश राणा को 13 साल की तकलीफ से मुक्ति मिल गई है। इस दौरान विभिन्न चैनलों ने बीके लवली, बीके रूपा से आध्यात्मिक रीति रिवाजों के बारे में बातचीत भी की। जो आज हरीश राणा हमको बता रहे हैं कि ये एक सत्य हम आप सबके सामने आना है और इस सत्य को सब जानते हैं, पर इसकी तैयारी भी करनी है कि अपने आप को इस शरीर से अलग मैं एक आत्मा हूँ। ओम का रहस्य ही ये है कि मैं आत्मा हूँ और सत्य हूँ, चैतन्य हूँ। ये शरीर नाशवान है, प्रकृति कृत है, इसलिए प्रकृति में मिलेगा ही। ये तो एक समझो कि आज़ादी मिली है। 12 साल में तो उम्र कैद भी कईयों की पूरी हो जाती है। तो एक तरह से ये आत्मा अंदर से तो तत्पर रही होगी जरूर, भले निमित्त में माध्यम माता पिता और कई लोग बने, हमारा प्रशासन भी आगे आया और हॉस्पिटल ने भी पूर्ण रूप सहयोग किया। तो हम लोग तो हमारा तो है ही ब्रह्मा कुमारी इसका कि हम अपने मन को समय प्रति समय संसार में हो रही बातों से कैसे डिटैच करें, ये सीखते भी हैं और आने वाले लोग यहाँ आकर के अभ्यास भी करते हैं। परमात्मा को कैसे याद करें। जीवन का साथी तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जीवन पर्यंत हमारे साथ परमात्मा और उसकी शक्ति रही। उनके पिताजी के द्वारा पता चला कि हरीश राणा ने अपने इस पंच तत्व के देह को छोड़कर आगे की यात्रा के लिए एक नया सफ़र शुरू किया है। उसने अपने जीवन में बहुत से अच्छे काम किए हैं, लेकिन अंत भी देखो उसका बहुत भला हुआ है। तो वो तो बहुत पुण्य का खाता लेकर के गई है। तो हम आप सब से भी यही कहेंगे कि आप सब भी परमात्मा को याद कर इस आत्मा को शांति का दान दीजिए, परिवार को हिम्मत दीजिए और ब्रह्मा कुमारी में भी इनके निमित्त परमात्मा को भोग अर्थात उनकी याद स्वीकार कराई जाएगी। इस दौरान ब्रह्म कुमारी संस्थान के अलावा सभी धर्मों के लोग मौजूद थे। कुछ देर मौन रहकर अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार के दौरान उनके माता पिता भावुक हो गए, परंतु उनके पिता ने लोगों से कहा कि वे आंसू न बहाए, बल्कि उसे शांति से विदाई दे। धन्यवाद करेंगे हमारे कृपया सही छापे जो आपको 2 दिन बाद आपको भी हम सुनाई देंगे। आज बोलने की स्थिति में नहीं, हम सभी का इस कार्य में भागी है। गौरतलब है कि 32 साल के हरीश राणा जब चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तब वे हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए थे। उनके सिर में गहरी चोट आने के कारण तब से वे कोमा में थे। उनके ठीक होने की संभावना पूरी तरह खत्म हो गई थी। तब ब्रह्मा कुमारी संस्थान से सुप्रीम कोर्ट के वकील मनीष जैन ने उनके इच्छा मृत्यु की केस लड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी। 13 साल से वो मतलब जिंदा लाश बन के ही रह गया था बेचारा। माँ बाप तो झेल रहे थे, हम लोग रोज डेली देख रहे थे। ऐसे माँ बाप भी मिलना इसके लिए में बड़ी मुश्किल है।
इतनी सेवा करना। चीन के ग्वांगझो में भारतीय महावाणिज्य दूत से ब्रह्मा कुमारीज की खास मुलाकात। चीन के ग्वांगझो में ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ब्रह्मा कुमारीज बहनों ने नवनियुक्त भारतीय महावाणिज्य दूत गिनसे के मट्टम से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर चीन में ब्रह्मा कुमारीज की कोऑर्डिनेटर बीके सपना के साथ बीके रोज, बीके सुनीति एवं बीके आईवी ने महावाणिज्य दूत का आत्मीय स्वागत किया। बैठक के दौरान दक्षिण चीन में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा संचालित आध्यात्मिक सेवाओं, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों पर विस्तृत जानकारी दी गई। भारतीय महावाणिज्य दूत गिनसे के मट्टन ने ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं की सराहना करते हुए आध्यात्मिक मूल्यों के प्रसार को समय की आवश्यकता बताया। अरुणाचल के राज्यपाल से बीके सदस्यों की स्नेह भरी भेंट। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में होली के पावन अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज परिवार ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनाइक से शिष्टाचार भेंट कर आध्यात्मिक उल्लास और प्रेम का संदेश दिया। बीके जुनू के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल में प्रोफेसर जयदेवा साहू सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे, जहां होली की शुभकामनाओं के साथ आध्यात्मिक विचारों का आदान प्रदान हुआ। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री चाउनामीन से भी ब्रह्मा कुमारीज परिवार ने भेंट कर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान विधायकों रोटोम टाबिन और निनोंग एरिन की गरिमामयी उपस्थिति रही। उप मुख्यमंत्री ने आबुराज स्थित मुख्यालय के अपने अनुभव साझा करते हुए ब्रह्मा कुमारीज की सेवा, करुणा और आध्यात्मिकता को प्रेरणादायी बताया। राजधानी स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित दी उज्ज्वला समिट 2026 का तीसरा संस्करण नारी शक्ति, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण की प्रेरक भावना के साथ संपन्न हुआ। इस विशेष अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान को भी आमंत्रित किया गया, जहां ओआरसी से राजयोग शिक्षिका बीके ईशू ने विशेष अतिथि के रूप में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम के दौरान उनके आध्यात्मिक योगदान और समाज में मूल्यों के प्रसार हेतु किए जा रहे सेवा कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। बीके ईशू ने अपने वक्तव्य में नारी शक्ति को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनने की प्रेरणा दी। अवसर पर प्रोग्राम डायरेक्टर अर्पिता सिंह, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की कार्यकारी निदेशक मंजू गुप्ता, आईसीआर की प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर अनुराधा अग्रवाल तथा गेल इंडिया लिमिटेड के एचआर डायरेक्टर आयुष गुप्ता समेत कई महानुभावों की उपस्थिति रही। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संगठित भारत समर्थ भारत संकल्प के अंतर्गत हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में ब्रह्मा कुमारी सिडको N5 के संचालिका बीके दीपा उपस्थित रही। उन्होंने अपने विचारों में भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के मूल्यों को रेखांकित करते हुए धर्म जागृति के महत्व को स्पष्ट किया। साथ ही उन्होंने सभी उपस्थित जनों को मेडिटेशन के माध्यम से कुछ क्षणों के लिए शांति की गहन अनुभूति भी कराई। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर उपेंद्र अष्टपुत्रे ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा कराए गए शांति के अनुभव की सराहना की। अंत में आरएसएस द्वारा बीके दीपा का विशेष सम्मान भी किया गया। इंदौर के उप सेवा केंद्र बिजलपुर एवं प्रेमनगर के संयुक्त तत्वाधान में स्नेह मिलन एवं परमात्मा शिव झंडा वंदन कार्यक्रम का भव्य आयोजन बिजलपुर केंद्र पर संपन्न हुआ। प्रेमनगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शशि ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में कहा कि सच्चा सुख और शांति केवल आध्यात्मिक जीवन अपनाने से ही प्राप्त होती है। बिजलपुर प्रभारी बीके यशविनी ने केंद्र की सेवाओं से परिचित कराते हुए समाज में नैतिक मूल्यों के प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर व्यवसायी राजेश वलेचा, सेवानिवृत्त वन अधिकारी गोपाल गंगराडे, अधिवक्ता चिराग वलेचा, सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक बद्री चौधरी, जर्मनी से बीके हंसराज एवं समाजसेवी राजा चौधरी सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आध्यात्मिक गरिमा के बीच उपस्थित सभी जनों ने परमात्मा शिव के स्मरण के साथ झंडा वंदन कर आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश दिया। नई दिल्ली में भारत सरकार की नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में देना ही लेना है विषय पर एक प्रेरणादायक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यशाला को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके पीयूष ने जीवन के सनातन सत्य को सरल उदाहरणों में समझाया। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर भी यही सिद्धांत सफलता की कुंजी है। इसी प्रकार समाज और संबंधों में भी समरसता का आधार दूसरों को अधिक देने की भावना में निहित है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अधिकारियों को राजयोग ध्यान की गहन अनुभूति भी कराई गई। अपने लिए जिए तो क्या जिए? The life is meaningful only when I live for others. So let me live for others. Let me take less from BEL
let me give more to be. This is what art of living is. I have to take less. I have to take less from the Mother Earth. I have to give more to Mother Earth. This is what you enjoy in your life. ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।